Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम देखने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर 2022, जिसमें ए में जो है नॉर्मल थियरी पूछी गई है, बी जो है उसमें सीजनल वेरिएशंस ढूंढना है, जिसमें हमें मूविंग एवरेज मेथड इस्तेमाल करनी है। जब 3 सीजन्स दी जाती है बच्चों, तब हम यूज करते हैं मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में 3 सीजनली या 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। सबसे पहले सीजनल वेरिएशन के लिए हमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन यानी एसटीएफ y-3 ढूंढना होगा। तो सबसे पहला काम जो है बच्चों, टेबल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, जिसमें ईयर जो है उसमें विंटर समर मॉनसून को हम WSM कह देंगे। 2018 2019 3 इयर्स होते हैं, तो आपको एक एक लाइन छोड़ के काम नहीं करना है बच्चों। जब आपको 4 इयर्स यानी कि 4 सीजन का डेटा दिया जाए तो एक एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। और पहला काम करना है हमें एसटीएफ फाइंड करना है, जो कि इस टेबल में पॉसिबल नहीं है, तो हमें पूरे इस टेबल को ट्रांसफॉर्म करना है। फर्स्ट रो को लिखेंगे एज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एज सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एज थर्ड कॉलम। पूरा जो फॉर्मेट है, सेकेंड रो को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साथ में कनेक्ट करते हुए, 2020 है उसे भी हम कनेक्ट करते हुए लिखेंगे। सिमिलरली थर्ड। सबसे पहले हमें एसटीएफ फाइंड करना है। एसटीएफ के बाद हम वापस इस टेबल में जाएंगे और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के लिए पहले हम करेंगे 3 सीजनली मूविंग टोटल। अब बच्चों मूविंग टोटल में करना क्या है, 3 साल का टोटल हम करेंगे और उसे सामने रखना है हमें, और ये होगा 111, यानी पहले में डैश आएगा, फिर ऊपर का यार छोड़ना है, नीचे का यार हमें ऐड करना है। सो नेक्स्ट अगर आप 3 का टोटल करोगे तो वो होगा 105। इजी टोटल है, सिंपली कैलकुलेटर के बिना भी आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट टोटल होगा 102। देन नेक्स्ट टोटल जो है उसमें हमें मिलेगा 96। सिंपली कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ना करो तो भी चलेगा। 96 के बाद इनका टोटल करें तो 108 मिलेगा। नेक्स्ट 3 इयर्स का टोटल करना है, जिसमें 114 मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट 123, टैली कर लेना कैलकुलेटर में आप अच्छे से। एंड वन 110 मिलेगा टोटल। एंड उसी तरह से 120 है, सॉरी। नेक्स्ट टोटल 3 का करेंगे हम, सो 124 मिलेगा। एंड द लास्ट टोटल, लास्ट 3 का टोटल करेंगे तो वो मिलेगा हमें 118। इसके बाद जो है बच्चों हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड करना है। हमें मिलेगा ट्रेंड वैल्यूज, ठीक है। तो ट्रेंड में ज्यादा कुछ नहीं है, हम इसे डिवाइड करेंगे बाय 3 से। सो दिस इज 37। 105 बाय 3 दैट इज 35। 102 बाय 3 दैट इज 34। पॉइंट्स में आता है बच्चों, तो उसे आपको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। दिस इज 32, 36, 38, 41, जैसे कि 124 बाई 3 है, तो ये आ रहा है 41.3333, 2 डिजिट में लिखेंगे। सिमिलरली ये आ रहा है 39.3333, तो इसे भी हम लिखेंगे नेचुरली 2 डिजिट में। अब आता है हमारा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन तक का काम बच्चों पूरे डिटेल में अगर आपको लेक्चर ऑब्जर्व करने हैं तो स्टैटिस्टिक्स 4 के प्लेलिस्ट में आपको हमारे यूट्यूब चैनल में ये जो टाइम सीरीज चैप्टर है उसके सभी एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। उसमें आप डिटेल में ये फॉर्मूला के साथ पूरा समझ पाओगे। अभी हम पेपर सॉल्यूशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो नॉर्मल जो स्पीड से मैं करवाता हूँ उससे थोड़ा फटाफट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिफरेंस निकालना है। सो प्लस माइनस जो भी आए वो लिखना है।
डाउट लगे तो कैलकुलेटर जरूर यूज करो। -2.33 एंड द लास्ट वन 52 - 39.33, तो 12.67। बच्चों अब एक बार ये STF यानी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हमारे पास आ जाता है, तब काम क्या करना है हमें, सिंपली हमें जो फॉर्मूला है हमारे पास सीजनल वेरिएशन की, इट इज नथिंग बट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमें ऐड करना है। पहले उसे मैं टेबल में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वापस पुराना टेबल, फिर डिटेल में कैलकुलेशन ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। ईयर वाइज डेटा को पुराने टेबल में रिप्रेजेंट करना है। विंटर को W में लिख रहा हूँ, समर को S लिख रहा हूँ और मॉनसून को हम लिख रहे हैं M, ठीक है। वापस अब इस यहां से शुरू करना है, सबसे पहले डैश है, फिर 8 है, रिप्रेजेंट करो वापस पुराने टेबल में डिपेंडिंग ऑन सीजन। ऐसा है तो माइनस में से ब्रैकेट करो, तो गड़बड़ हो तो आपको पता चल जाएगा तुरंत ही। -2.33, 12.67। सबसे पहले हमें बच्चों करना है इसका टोटल, टोटल के बाद निकालेंगे एवरेज। एवरेज के बाद हमें चाहिए होगा एडजस्टमेंट, एंड एवरेज प्लस एडजस्टमेंट इज इक्वल टू आवर सीजनल वेरिएशन। What is adjustment? So adjustment is nothing but it is general average with opposite sign, यानी ऑपोजिट साइन के साथ जनरल एवरेज को कहा जाता है एडजस्टमेंट। सबसे पहले तो टोटल कर लेते हैं बच्चों, खास ध्यान रखना है, इसमें 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी -2.33। एवरेज में 1 2 3 डैश को नहीं गिनना है, तो दैट विल बी -0.78 अप्रोक्सीमेटली कह रहे हैं हम। फिर ऊपर वाले को प्लस करते हैं, इसमें ध्यान रखना है 37.67 है, इसे डिवाइड बाय 3 नहीं करना है, डिवाइड बाय 4 करेंगे, सो दैट विल बी 9.4175 अप्रोक्सीमेटली 42 लेते हुए। फिर ये -24 हो रहा है टोटल, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो दैट विल बी -8। तो ये हमें मिल गया एवरेज। अब एवरेज की एवरेज निकालते हैं, उसे जनरल एवरेज करेंगे विथ ऑपोजिट साइन, यानी -0.78 प्लस 9.42 -8 डिवाइडेड बाय 3 करना है हमें सिंपली। सो अंदर जो है 9.42 -8 -0.78 करेंगे, तो दैट विल बी 0.64 प्लस आ रहा है अंदर, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमें एडजस्टमेंट मिलने वाला है -0.21, 2133 है, तो मैं लिखूंगा -0.21 हर एक में। अब बच्चों एवरेज प्लस एडजस्टमेंट करना है हमें, यहाँ पे दोनों को सीधा प्लस करना है, अगर सेम साइन है तो ऐड ही करेंगे, सो दैट विल बी -0.99। अब इसमें 9.42 प्लस करेंगे, मगर साइन माइनस है, तो दैट विल बी 9.21 एंड ये होगा -8.21। सो अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेटली बच्चों टोटल चेक करना है, अगर हमारा आंसर सही है तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 0 होना चाहिए, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.01। तो ये हो गया हमारा सीजनल वेरिएशन का प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल। बच्चों खास ध्यान रखेंगे, बहुत इजी एग्जाम्पल्स है। अभी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे रेडी है, बाकी के जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे उसका इमेज रखा हुआ है, आप ऑब्जर्व कर पाओगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा गया है बच्चों, सिंपली y इज इक्वल टू log x होता है, तो dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ log x जो है वो होता है 1/x। अगर सेकेंड ऑर्डर करना है तो x की पावर नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा -1 में। अब अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x टू द पावर n हो तो nx रेज टू n माइनस 1 होता है, अकॉर्डिंग टू दैट -1 रेज टू -1 x रेज टू -1 यानी दैट विल बी -1 x टू द पावर -2। तो
तो टेक्निकली कहना चाहे अगर तो डेरिवेटिव होगा इसका -1/x²। अब बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसमें हमें फंक्शन दिया गया है x³ - 3x² - 3x + 8 और उसका डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू है -6 और कहा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपली ये वैल्यू हम इवेल्युएट कर देंगे, रख देंगे। तो सबसे पहला डेरिवेटिव करना है dy/dx। तो x³ का होता है 3x² - 3 कांस्टेंट, x² का डेरिवेटिव होगा 2x, 3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड कांस्टेंट है 8, 8 का डेरिवेटिव होगा 0। सो दिस इज 3x² - 6x - 3। तो ये हमारा बच्चों डेरिवेटिव हो गया। अब हमें कंपेयर करना है उसे, वैल्यू जो है हमें दी गई है -6, देयरफॉर यहाँ पे हम रख देंगे -6 = 3x² - 6x - 3। टेक्निकली -6 को शिफ्ट करेंगे तो दैट विल बी 3x² - 6x - 3 + 6 = 0। तो फाइनली हमें मिलेगा 3x² + 6x + 3 3x² - 6x + 3 = 0। 3 कॉमन निकालेंगे बच्चों तो होगा x² - 2x + 1 = 0। तो अल्टीमेटली अगर हम कहते हैं तो दिस इज नथिंग बट इट इज x - 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे 0 के साथ तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, x विल बी एग्जैक्टली 1। तो मतलब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा गया है और उसकी फॉर्मूला है ईटा = AR/AR - MR। यानी अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कस्ट में आ जाएंगे आप। तो खास ध्यान रखना है, दिस इज नथिंग बट 14/7, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी 2। एंड इंटरप्रेट ऐसा नहीं पूछा, अदरवाइज इट इज ग्रेटर देन 1, तो वी शुड राइट इट एज इट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। कैलकुलेशन वाले ज्यादा है नहीं बच्चों, ये चौथा है, फिर बाकी सब थियरी के। एक 6 नंबर भी ऑब्जर्व हम करेंगे। f(x) दिया गया है हमें और ऑब्टेन करना है f" - 1/2। तो f" यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, x³ का होगा 3x², x² का होगा 2x, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x² का होगा 2x, 2 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, कांस्टेंट का 0। सो दिस इज 6x + 2। और बच्चों उन्होंने हमें जो पूछा है उसमें कहा है f' 1/2 फाइंड करना है, तो सिंपली हम रख देंगे x = -1/2। so f" at -1/2, 6 × -1/2 + 2, that is 2 3s, so -3 + 2। तो इसका आउटपुट यानी इसकी वैल्यू जो है बच्चों वो हमें मिलेगी एग्जैक्टली -1। ठीक है, तो क्वेश्चन में बच्चों ये रेडी हो गया पार्ट, 4 क्वेश्चन। पांचवा जो है बच्चों उसमें उन्होंने पूछा है चेन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वो हम थियरी के सेशन में आगे डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो लेक्चर में आप देख पाओगे डिटेल में, बुक में भी है, मटेरियल कॉपी में भी है, अगर कोई यहाँ के स्टूडेंट्स है हमारे तो। 6 नंबर अभी हम देखने वाले हैं, उसके पहले 7th ऑब्जर्व कर लेते हैं। Which index number will satisfy time reversal test? बच्चों ये खास ध्यान रखना है, टाइम रिवर्सल टेस्ट में फिशर्स इंडेक्स नंबर एंड मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर दे बोथ सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, while फैक्टर रिवर्सल में खाली फिशर्स इंडेक्स नंबर है जो फैक्टर रिवर्सल को सेटिस्फाई करता है। अगर आपको पूछते हैं कि which index number satisfies both the test यानी टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल, तो ओनली फिशर्स इंडेक्स नंबर। खास याद रखना है, ये तीन में से कोई भी एक पूछा भी जा सकता है। देन व्हाट इज टाइम सीरीज, तो मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज पूछा गया है, वो भी आप ऑब्जर्व कर जा पाओगे। देन 9th नंबर में पूछा है व्हाट इज द गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इररेगुलर वेरिएशंस। तो इररेगुलर वेरिएशन की फॉर्मूला है जो भी हम अभी एसटीएफ फाइंड कर चुके हैं, एसटीएफ माइनस सीजनल वेरिएशन, तो उसे कहा जाता है इररेगुलर वेरिएशन। एंड लास्टली जो अभी हमने एग्जांपल में ऑब्जर्व किया, सीजनल वेरिएशन इज नथिंग बट एवरेज जो हमने अभी ढूंढी उसके ऊपर से हमने एडजस्टमेंट ढूंढ लिया, एवरेज ऑफ एसटीएफ प्लस एडजस्टमेंट, अगर ये ढूंढ लेते हैं तो वो हमें मिल जाएगा सीजनल वेरिएशन। तो अब लास्ट क्वेश्चन बचा बच्चों ऑब्जेक्टिव में, छठा ऑब्जेक्टिव जो कि कैलकुलेशन के लायक है, उसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने हमें दिया क्या है, क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कर पाओगे। डॉर्बिश बाउलिस इंडेक्स नंबर इज गिवन, आईडीबी कह सकते हैं हम। लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 157.5 एंड पूछा है फाइंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। एंड एज वी नो दैट डॉर्बिश बाउलिस इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट last pairs index number plus Parshall's index number divided by
2। अब इसका इस्तेमाल करना है हमें, हमारे पास लास्पेयर जी का इंडेक्स नंबर है 157.5। अब कैलकुलेटर का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे बच्चों, 145 इंटू 2 यानी 290। सो पाशेस इंडेक्स नंबर हमें मिल जाएगा 290 माइनस 157.5। सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड वर्क है, आराम से आपको 5 कैलकुलेशन वाले ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं। थियरी आपकी ज्यादा सॉलिड है, तैयार है तो आप थियरी के 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। ये फॉर्मेट जो है वो पुराने पार्ट में था, पुराने सिलेबस में 10 ऑब्जेक्टिव्स में से आपको कोई भी 5 अटेंड करने थे। अब मार्क्स का वेटेज 14 हो जाता है, तो या तो आपको वो ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा दे सकते हैं, इसी तरह से आपको 7 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 10, 12, 14, या फिर 2 कैटेगरी कर सकते हैं, 1 मार्क वाले 6 ऑब्जेक्टिव्स रख सकते हैं और 2 मार्क्स वाले 4 ऑब्जेक्टिव आपको अटेंड करने होंगे, तो 8 + 6 14। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 मार्क या 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स ही मिले, मिक्स भी कर सकते हैं। तो उस तरह से प्रिपरेशन करना है बच्चों आपको। फिशर्स इंडेक्स नंबर यानी लास्पेयर जी और पार्शेस इंडेक्स नंबर की ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू, उसे हम कहते हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर। लास्पेयर इंडेक्स नंबर 157.5, पार्शेस इंडेक्स नंबर इज 132.5। सो फाइनली फिशर्स इंडेक्स नंबर जो है हमें मल्टीप्लाई करना है उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, दैट इज 144.46। तो बच्चों ये जो है ऑलमोस्ट मैंने थियरी को छोड़ते हुए जो एग्जाम्पल वाला पार्ट था जून 2022 का पेपर, जिसके अंदर हमें ये ऑब्जर्व करने का मौका मिला था, ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया हमने, ज्यादातर सभी एग्जाम्पल्स गिन लिए, ऑब्जेक्टिव भी कैलकुलेशन वाले। अच्छे से तैयारी करनी है बच्चों, आपको प्रॉपरली तैयार करो। सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सॉल्यूशन के अंदर भी मैंने ये 22 का सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे रेडी किया हुआ है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, एग्जाम बहुत ही नजदीक है, सारे एग्जाम्पल्स करिए, ठीक है। तो यहाँ तक रहेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.